बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज हम आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त सेहत के लिए फ़ायदेमंद सी रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे सेब का मुरब्बा। आजकल नए सेब आए हुए हैं, बहुत सस्ते भी हैं, तो मुरब्बा आप आसानी से बहुत कम पैसों में घर में बना सकते हैं। सेहत के लिए भी बड़ा ही ज़बरदस्त है, दिल के लिए, जिस्म के लिए तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 किलो सेब लिए हैं। ये सेब मुझे 2 किलो 200 रुपये में, यानी कि 200 रुपये में आजकल नए आए हुए हैं, सस्ते हैं। इसी तरह के आपने सेब लेने हैं, ना बहुत कच्चे हो, ना ज़्यादा हरे हरे हो, ना ही सुरख हो, पके हुए जो होते हैं। इस तरह के दरमियाने सेब होने चाहिए। सबसे पहले आपने इनको अच्छे तरीके से धो लेना है और किसी कपड़े के साथ खुश्क कर लेना है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने इनको साफ कर लिया है। अब हम इन सेबों को छीलकर पानी में डालते जाएंगे ताकि इनका जो रंग है चेंज ना हो, यानी कि थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमने सब सेबों को अच्छे तरीके से छील लिया है। उसके बाद इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने बड़े बर्तन में पानी ले लिया है। बड़े बर्तन में भी ले सकते हैं, कढ़ाई में भी ले सकते हैं। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो उसमें इन सेब को डालकर बॉईल करेंगे। बॉईल आपने करना है इनको तकरीबन 70%। आप अगर टाइम के हिसाब से जाएं तो जब उबलते पानी में इनको डालेंगे तो फिर से जो पानी है ठंडा हो जाता है। फिर जब पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद जब सेब हाफ कुक हो जाएंगे, और ये डिपेंड करता है कि आपने सेब किस तरह के लिए हैं। अगर आपके सेब ज्यादा जो है सुरख हो तो फिर थोड़ा कम टाइम लेंगे, अगर हरे होंगे तो फिर ज्यादा टाइम भी लग सकता है, यानी 15 से 20 मिनट। मैंने इन सब को तकरीबन 12 से 15 मिनट लगे थे। इस तरह जब पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तब आपने टाइम नोट कर लेना है। उसके बाद आपने तकरीबन 12 से 15 मिनट जो है इनको बॉईल करना है। बीच में एक आधी बार जो है इनको हल्का सा मिक्स कर देंगे ताकि सारी साइडों से जो है एक जैसे बोल हो जाए। 12 से 15 मिनट के बाद जो सेब है हमारे वो बोल हो जाएंगे। फ्लेम को आपने बंद कर देना है और सेबों को आपने निकाल कर अलग रख लेना है ताकि इनका पानी निकल जाए। साथ में इस पानी में ही हम चाशनी बनाएंगे। दिल के मरीजों के लिए बड़ी कमाल का फायदेमंद ये चीज है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आजकल सेब सस्ते हैं तो इसको घर पर लाएं। आसानी से आप इसको बनाकर रख सकते हैं। 2 से 3 महीनों तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे। अब उसी पानी में से मैंने थोड़ा सा पानी निकाल दिया है। अब इसमें हम चाशनी बनाएंगे। ये है मेरे पास आधा किलो चीनी, 2 कप मैंने चीनी के लिए हैं, जो तकरीबन आधा किलो चीनी बनती है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और चीनी जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 5 अदद सब्ज इलायची। फ्लेवर के लिए बड़ी ही जबरदस्त है। इनको आप कूट कर भी डाल सकते हैं, पीस कर भी डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सिरका। अगर आपके पास नहीं है तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। ये भी बड़ा कमाल की चीज है। इससे ये होगा कि आपकी चीनी जोन सी है वो जमेगी नहीं, शीरा जोन सा है वो पतला ही रहेगा। हस्बे जरूरत इसमें थोड़ा सा जर्दा रंग डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल लें। जर्दा रंग डालने से ये होता है कि देखने में अच्छे लगते हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें बॉईल किए हुए सेब डाल देंगे। जब पानी हमारा बॉईल होना शुरू हो जाएगा इसको कवर करके तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 30 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए जो चाशनी थी वो भी हमारी गाढ़ी हो गई है और बेहतरीन सा हमारा शीरा है वो भी रेडी हो गया है। मुरब्बा है वो रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। और यहाँ पर देखिए मेरे प्यार प्यार दोस्तों, आपके लिए सेब का मुरब्बा तैयार है, एप्पल का मुरब्बा तैयार है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।